मेरी माँ है, मेरी मौसी नहीं है ये। मैं अपनी मौसी की बुराई नहीं सुनूंगा किसी से भी। मेरी मौसी की बुराई नहीं सुनूंगा मैं। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त, आपका साथी चंद्रजीत शर्मा। इस समय हम लोग नई सीमापुरी इलाके में खड़े हैं और यहाँ पे एक मामला ऐसा आता है जिससे इस पूरे इलाके में सनसनी फैल जाती है। यहाँ पे एक जतिन नाम के युवक, जिसकी उम्र करीब 24 साल बताई जा रही है, वो एक यहाँ नाबालिग लड़की को पहले चाकू से उस पर वार करके आता है, जो कि पुरानी सीमापुरी इलाके की लड़की बताई जा रही है। और उसके बाद वो अपने घर में आके अपने मकान में जो पाइप है सिलेंडर का, वो खोलता है। पूरे घर में गैस फैल जाती है और उसके बाद वो उसमें अपने आप को आग लगाता है, जिसमें उसकी मौत हो जाती है। अब सवाल यही उठता है कि आखिर यह जो वारदात हुई है ये क्यों हुई है? जतिन का उस लड़की से क्या लेना देना था? ऐसे में इकलौता लड़का था ये घर का जतिन, और वो उस वक्त अकेला था घर में। उनकी मम्मी और जो परिवार के और लोग हैं वो कोई भी यहाँ नहीं था। मम्मी उनकी जॉब पे थी और आसपास के जब लोगों ने यह हादसा देखा, जब आग लगी है, तब उन्होंने उनके परिवार के उनकी मम्मी को फ़ोन किया। तो मम्मी जॉब से आती हैं, उसके बाद पता चलता है कि इस तरीके का हादसा हो गया है। जब वो यहाँ आती हैं तो फायर और पुलिसकर्मी मौके पे थे और उसके बाद यहाँ से क्राइम टीम और फोरेंसिक टीम आने के बाद, तथ्य जुटाने के बाद, उसके बाद उनकी बॉडी को मॉर्चरी में शिफ्ट कर जाता है, जहां से पोस्टमार्टम के बाद उनके परिवार को सौंपा जाएगा। मगर सवाल ये उठता है कि सीमापुरी इलाके में इस तरह की जो वारदात हुई है, जो खबर आ रही है, ऐसे में इसके पीछे तथ्य क्या है, कारण क्या है? क्योंकि जतिन ने पहले एक नाबालिग लड़की के ऊपर चाकू से वार क्यों किया? वो जिंदगी और मौत से इस वक्त जीटीवी में लड़ रही है, गंभीर अवस्था में इस वक्त वो एडमिट है। और उसके बाद अपने घर में आके सिलेंडर का पाइप खोल के अपने आप को आग के हवाले कर देना, अपनी जान दे देना, इसके पीछे कारण अब सभी जांच के हैं और पुलिस इसकी जांच कर रही है। परिवार को बिल्कुल भी कुछ नहीं पता, क्योंकि मम्मी उस वक्त जॉब पे थी और इकलौता बेटा था वो अपने घर का। परिवार से जब हमने बात की तो उन्होंने बताया कि हमें कुछ नहीं पता, हमें तो पड़ोसियों के द्वारा फ़ोन आता है कि यहाँ पे इस तरीके की वारदात हो गई है, जिसमें यहाँ घर में आग लगी है और जतिन ने अपने आप को आग लगा ली है, जिसमें उसकी मौत हो गई है। अब ऐसे में यह खबर परिवार के लिए किस बहुत बड़ा ये सदमा था और ऐसे में उनके लिए ये शॉकिंग न्यूज़ थी। जब वो मौके पहुँचते हैं तो कहीं ना कहीं परिवार सदमे में आता है कि आखिर उनके इस लड़के ने ऐसा क्यों किया। जब हमने परिवार से बात की, उन्होंने कहा कि ऐसी कोई बात ही नहीं थी कि हम उस पर किसी तरह का कोई शक करें या कोई बात हो, मगर उसने इस लड़की को क्यों चाकू से घायल किया है और अपने आप को क्यों आग लगाई है, ये सभी अब उनके लिए भी रहस्य है और पुलिस के लिए भी जांच का विषय है। देखिए, आपको हम दिखा दें, यहाँ पे इस वक्त सीमापुरी में मामला निकल के आ रहा है। ये नई सीमापुरी है और सीमापुरी पुरानी में ये जो मामला निकल के आ रहा है, उसमें एक जतिन नाम के लड़के ने, जिसकी उम्र 24 साल है, उसकी मृत्यु हो चुकी है, मगर उसने अपने आप को सिलेंडर से ब्लास्ट करके, अगर कहें आग लगा के, उसने अपने आप को यहाँ पे अपनी जीवन लीला समाप्त कर दी है। और ऐसे में उससे पहले करीब 16 साल की एक लड़की को बताया रहा है कि चाकू से उसने उसको गोदा है। और हम आपको घर दिखा दें, ये देखिए, ये घर है जहाँ पे देखिए ये स्पॉट है जो आग यहाँ पे जो लगाई है उसने। पहले वहाँ पे उसने अपने आप को पहले अपनी उस लड़की को चाकूबाजी करके उसको मौत के घाट उतारने की कोशिश किया, मगर अभी वो कहीं ना कहीं गंभीर हालत में जीटीवी में है और वो इस वक्त अपनी ज़िंदगी और मौत से लड़ रही है। मगर इसके एंगल क्या हैं ये अभी समझ में नहीं आया। अभी पुलिस के सूत्रों के अनुसार इसके एंगल अभी साफ नहीं हुए हैं। और ये देखिए, ये पुलिस का हम आपको दिखा दें, ये देखिए,
ये वो स्पॉट है जो आप देख सकते हैं। यहाँ पे क्राइम सीन जो है वो आपको है, ये देखिए पूरा मकान उसी का है और ये देखिए हालात आप देख सकते हैं किस तरीके से है। और उसके बाद पहले वो पुरानी सीमापुरी में जाता है, एक नाबालिग लड़की को यहाँ पे उसको चाकू से घायल करता है और उसके बाद वो अपने घर आके यहाँ पे ये देखिए ये पूरा आग लगा के अपनी जीवन लीला समाप्त करता है। जतिन नाम है इसका और 24 साल है, जो कि पुलिस इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग हमारे पास निकल के आ रही है वो है। मगर इसके पीछे कारण क्या है ये अभी साफ नहीं हो पाया। परिवार का देखिए बुरा हाल है रो रो के, और ये इनके लिए भी एक अचंभे की बात है कि आखिर ये सब क्यों हुआ है, कारण क्या है, ये सोचने वाली बात है। अब ऐसा क्यों किया है, आइए परिवार से पूछते हैं कि आखिर उनको ये चीज़ें को पता है क्या। आप जतिन की कौन है? मैं मौसी हूँ जतिन की। जतिन ने ऐसा क्यों किया, कुछ पता चला? पता नहीं, हमें तो फोन करा पड़ोसियों ने जब हम आए। कितने बजे आपको ये इन्फॉर्मेशन मिलती है? 4 साढ़े 4 बजे कि यहाँ उसने आग लगा ली है। क्या पता नहीं क्या करा है। अच्छा, जैसा इसमें निकल के आ रहा है कि पहले एक लड़की को भी उसने चाकू से उस घायल किया है। हमें नहीं ये पता है पता, कुछ आपको? नहीं, हम अपने घर से आए, हम यहाँ नहीं रहते, तो पुरानी सीमापुरी रहते हैं। पुरानी सीमापुरी में ही माता जी ये जो मामला पता नहीं, हमें नहीं पता, ऐसा कुछ नहीं पता आप लोगों को? कुछ नहीं पता। और आग क्यों लगा है इसका भी कुछ नहीं पता? कुछ नहीं पता, कोई नहीं था घर में, मम्मी भी ड्यूटी पे अच्छा, उनके थी। घर में कौन कौन है जतिन के? सिर्फ मम्मी और कोई नहीं है। ये बैठी हो रही है कि माँ और कोई नहीं और कोई भी नहीं है, वो भी ड्यूटी पे थी, वो भी पड़ोसियों ने फोन करा आ जाओ तुम्हारे घर में आग लग गई। उसको ये भी नहीं पता था उसका बच्चा अंदर फूक गया, उसे नहीं पता था उसका बच्चा फूक गया अंदर। हमें तो कुछ ही नहीं पता। आइए उनकी मम्मी से बात करते हैं। हालांकि वो भी उस वक्त यहाँ पे नहीं थी, वो जॉब पे थी। कारण क्या है इनको भी शायद ना पता हो, मगर बात करने की कोशिश करते हैं। जतिन ने ऐसा क्यों किया, कुछ पता चला आपको? आपको कब पता चलता है, ये कैसे पता चला? मुझे भी किसी मेरे बच्चों ने, जेठानी के बच्चों ने फ़ोन करा था। पड़ोस के लोगों ने फ़ोन किया है आपके कि कितने बजे की बात है ये? 4 बजे की, 5 बजे की। आप उस वक्त जॉब पे थे? तो घर में कौन कौन था जतिन के अलावा? कोई नहीं रहता मेरे। कोई नहीं। पड़ोसी ने आपको फोन करके बताया कि यहाँ उसने आग लगा ली है और इस तरीके हादसा हो गया है। बस ये बोला घर में आग लग रही है, ताला ये कहाँ गई है, मैं ड्यूटी पे थी। तुम्हारे घर में हमें तो ये नहीं पता, मतलब अंदर जितिन है वहाँ पे। हमें तो पड़ोसियों ने फोन किया था ऐसे से आग लग गई है उनके घर में। मैं ताई लगती हूँ जितिन की। हम रहते हैं जोहार पार्क में। हम तो फिर आए, जब देखा तो जितिन खत्म हुआ पड़ा। ये नहीं पता था जतिन है अंदर, हमें तो ये पता था। हमें पता चला, पड़ोसी ने बताया कि वो लड़का खत्म हो चुका है। हम तो जब आए हैं यहाँ पर, उसके बाद आप लोग जब पहुंचे तभी पता चलता है कि ऐसा ऐसा हो गया है। हाँ हम यहाँ पे आए जब। फिर आप लोगों ने पुलिस कॉल की है या पुलिस हमने नहीं करी, यही गली वालों ने करी होगी, हमें तो पता ही नहीं था। हम आए जब बहुत। अच्छा, जब आप लोग आए हैं तो यहाँ पे सब कुछ था पहले से ही? ब्रिगेड वगैरह सब कुछ थी, हमें कुछ नहीं पता। फायर ब्रिगेड भी थी, पुलिस वाले भी थे, पड़ोसी भीड़ लग रही थी। हमें तो कुछ भी नहीं पता, हमें ये भी नहीं पता था हमारा बच्चा फूक गया अंदर। हमें नहीं पता नहीं था था कुछ कि हमारा भी। बच्चा अंदर है क्या? हमें तो खाली पड़ोसियों ने बोला ही धुआं उठ रहा है तुम्हारे घर से, चाची जल्दी आ जाओ। ये सोची सिलेंडर में आग वाग तो नहीं लग गई, रोटी बना के गई थी काम पे। इसको ये लगा, जब ऊपर पुलिस वाले चढ़े, फायर ब्रिगेड वाले, जब उन्होंने बताया कि अंदर कोई बच्चा बैठा हुआ है, ऐसे इकलौता था, कोई भी नहीं है उसके आगे पीछे। देखिए यहाँ पे हम आपको दिखाएं, परिवार का इस वक्त बुरा हाल है। उनको नहीं पता कि आखिर ये सब क्यों हुआ है, और ऐसे में जो ये हालात हुए हैं ये क्यों हुए हैं ये देखने वाली बात है। क्योंकि घर पे कोई भी नहीं था। कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो जतिन ने ऐसा क्यों किया इसका किसी को अनुमान नहीं है। मम्मी उनकी उस वक्त अपनी जॉब पे थी, और उनकी जो और परिवार के लोग ऐसे मौसी आई हैं उनको भी लोगों ने बताया। इस वक्त यहाँ पे मौके पे जहाँ क्षेत्रीय विधायक है वो आ चुके हैं, और यहाँ पे इस वक्त आप देख सकते हैं परिवार का बुरा हाल है, क्योंकि उनको कुछ नहीं पता इसके बारे में कि ये सब क्यों हुआ, कारण क्या है और जतिन ने ऐसा क्यों किया। हालांकि ये 4 साढ़े 4 बजे के आसपास की घटना है। जो परिवार को जब फ़ोन आता है वो यहाँ आते हैं तो मौके पे फायर और पुलिसकर्मी पहले से ही थे। इनको इसका जरा सा भी कहीं भी इल्म नहीं था कि कुछ भी इनको आइडिया हो कि जतिन ने ऐसा क्यों किया, क्या किया। इनको ये तक नहीं मालूम कि उसने पहले एक नाबालिग लड़की के ऊपर चाकू से वार किया है। वो इस वक्त ज़िंदगी और मौत से जीटीवी में लड़ रही है, और कारण क्या है इसके पीछे
कि इसके पीछे और कौन से तथ्य हैं, ये अभी पुलिस की जांच के सारे विषय हैं। मगर आप देख सकते हैं परिवार इस वक्त है और यहाँ आसपास के जो लोग हैं उनके लिए कहीं ना कहीं ये शॉकिंग न्यूज़ है। और ऐसे में ये पूरा परिवार इस वक्त टूट चुका है। इकलौता लड़का था घर का और वो यहाँ पे जिस तरीके से यह खबर आती है उनके लिए, वो जॉब पे होती है उनकी मदर और उनके परिवार के लोग, तो उनकी मदर जब यहाँ पहुँचती हैं तो यहाँ पे उस वक्त फायर के और पुलिस के लोग थे। और ये घर जो हम आपको दिखा रहे हैं, ये देखिए, ये घर जो है, ये घर पूरा उस वक्त इसमें आग लगी थी। और ये देख सकते हैं किस तरीके से ये सारा यहाँ पे ये पूरा मामला आपके सामने है, किस तरीके से यहाँ आग लगी हुई है। और अभी भी देखिए सब सुलग रहा है यहाँ पे। और आप देख सकते हैं ये क्षेत्र है, ये वो घर है। और हम आपको पुलिस का वो निशान दिखाएं जो पुलिस यहाँ आई है और यहाँ पे उसने जांच की है। ये देखिए आप देख सकते हैं ये नई सीमापुरी है, थाना सीमापुरी पड़ता है। और ये पूरा मंजर है जो आपके सामने है इस वक्त। और ये बहुत बड़ी शॉकिंग न्यूज़ है इस इलाके के लिए कि एक जतिन जो कि 24 साल का लड़का है, उसने पहले एक नाबालिग लड़की का चाकू से उसको वार किया है जो जिंदगी और मौत से लड़ रही है। और उसने अपने घर में आके जो गैस सिलेंडर था उसका पाइप निकाल के घर में आग लगा ली और उसमें उसकी जान चली गई। इसके पीछे कारण क्या है ये सभी अभी जांच के विषय हैं। और ये थाना सीमापुरी है। देखिए अब ये तो क्लियर नहीं है कुछ भी, किस तरह से मर्डर कैसे हुआ या हत्या क्यों की गई, ये सब जांच का विषय है। अभी तक पुलिस इसके इंक्वायरी में लगी हुई है और पुलिस इसका जरूर जल्दी से जल्दी इसका जो है क्लियर करेगी इसका। और मैं पूरा इसमें उम्मीद है कि पुलिस इसको बिल्कुल इसकी कार्रवाई जो न्यायिक जाँच करके हमें बताएगी। अभी परिवार से आप मिले हैं तो परिवार तो बिल्कुल बदहवास इस टाइम परिवार से कोई कहना क्या, उनका अकेला बेटा था उनका, उनके लिए भी बहुत बड़ी सदमा, गहरा सदमा उनके लिए भी। अकेला बेटा था और उसने वो घर पे मौजूद भी नहीं थे घर वाले, उसके उनके अब्सेंस में ये काम किया उसने, तो बहुत दुख का विषय है हमारे उनके लिए भी। परिवार के साथ में एक ही बच्चा था और वो चला गया, बहुत दुख है। उधर से एक लड़की को भी सुना के चाकू वाकू लगे हैं, तो वो भी एक समाज की अपनी बेटी है, परिवार के अपने क्षेत्र की बेटी है, उसका भी अगर ये हुआ है तो उसका भी एक बहुत बड़ा दुख उसका भी हमें है। लेकिन सारा जो काम है ये जांच का है, जांच का विषय है। जांच ऐसे होगी तब सारी परिस्थिति खुलेगी कौन कैसे क्यों क्या हुआ है। ये अभी तक ये असमंजस में स्थिति है, पता नहीं लग रहा कि लोगों को क्यों ऐसा हादसा, इतना बड़ा हादसा हुआ, तो कारण क्या थे, इसके कारणों का तो पता जांच से चलेगा। और जांच में पुलिस लगी हुई है, निश्चित तौर पर जल्दी इसका खुलासा हो जाएगा। ठीक है।